राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो है सब। हमें भारत रत्न पुरस्कार मिल जाए, हमें वर्ल्ड कप मिल जाए, हमें विश्व की सारी धरोहर मिल जाए और एक पाले में रख दिया जाए और एक तरफ केवल सम्यक दर्शन रखा जाए, तो वो सारी उपलब्धियां, सारी विभूतियां, सारा वैभव हल्का पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करके रखना, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई प्राप्त करना है तो एक ही है, वो है सम्यक दर्शन की। और मैंने कहा था मन है तो सम्यक दर्शन होगा। कल शाम को मैंने बात आपसे की थी कि मन है तो सम्यक दर्शन होगा, और वचन है तो सम्यक ज्ञान होगा, और काय है तो सम्यक चारित होगी। क्योंकि बिना मन के सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। असंगी को आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जब भी सम्यक दर्शन होगा मन वाले व्यक्ति को होगा। आपके पास मन है? मन की परिभाषा आचार्य कहते हैं जो सोचना जानता है, समझना जानता है, जो हित अहित के बारे में विवेक जन करना जानता है, वो मन वाला व्यक्ति है। आपके पास है? सोचना जानते हो, हित अहित का विवेक है। आप विचार करके रखना, हित अहित का विवेक है तो अवक्ष खाना अच्छा है या खराब? खराब है। भगवान की पूजा करना अच्छा है या खराब? अच्छा है। आज मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। कल भैया वृत्ति में आए थे, मैंने कहा भगवान का अभिषेक नहीं करते? करते हैं महाराज। मैंने हैदराबाद में पूछा एक बच्चे से, भगवान का अभिषेक, अब मैंने उससे पूछा अभिषेक करते? उसने हाँ मैं रोज करता हूँ महाराज। मैंने कहा मेरा 4 महीने हो गए हैं आज तक देखा नहीं। उसने कि भगवान का नहीं, मैं अपना अभिषेक करता हूँ रोज सुबह उठकर। भगवान के अभिषेक से मेरा क्या कल्याण होगा? मेरे अभिषेक से मेरा कल्याण होगा। आप विचार करके रखना, अगर आपके पास हित अहित का विवेक नहीं है, आपके पास अच्छी सोच नहीं है, आपके पास विचारधारा अच्छे नहीं है, तो आप ख्याल करके रखना सम्यक दर्शन की पात्रता प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्यों ने कह दिया कि सम्यक दर्शन के पहले हमें मन को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। ये मन आप ख्याल करके रखना, भोजन बहुत अच्छा है लेकिन नमक नहीं है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन न्यू नहीं है। गाड़ी तो लग्जरी है लेकिन ब्रेक नहीं है। ख्याल करके रखना, चेक में लाख रुपया लिखे हैं लेकिन साइन नहीं किए हैं। किस काम का वो कागज का टुकड़ा, किस काम की वो बिल्डिंग, किस काम का वो भोजन। आप ख्याल करके रखना, भोजन बहुत अच्छा हो और नमक नहीं हो तो भोजन किसी काम का नहीं लगता है। बिल्डिंग बहुत अच्छी हो लेकिन न्यू ना हो तो वो बिल्डिंग कब ताश के पत्ते की तरह ढह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन मालूम पड़ जाए आपको, आप गाड़ी में बैठे हो, चली जा रही है सर्राडे से, गाने सुनते हुए जा रही हो और कोई धीमे से बोल दे ब्रेक फेल हो गई, क्या होता है मन? भैया कैसे भी रुकवा दो गाड़ी, क्योंकि मैं उतर जाऊं, बस
ब्रेक फेल हो गए मालूम पड़ जाए तो गाड़ी रुकवा दो। ब्रेक फेल वाली गाड़ी में बैठना कोई पसंद नहीं करता है। तो विचार करके रखना, इतना सुंदर मानव का जीवन प्राप्त किया, इतना सुंदर मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और अगर तुमने इस मनुष्य पर्याय प्राप्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं। आचार्यों ने कह दिया कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो श्रद्धाओं को जागृत करो। सम्यक दर्शन का मतलब है स्नेह दर्शन, दूसरों को प्रेम से देखने का प्रयास करो, स्नेह के भाव से देखने का प्रयास करो, प्रेम के भाव से देखने का प्रयास करो, और श्रद्धाओं के भाव से देखने का प्रयास करो। ख्याल करो, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। क्या समझते हो? ये जो धातु के भगवान हैं केवल तुम्हारे लिए हैं। अगर कोई चोर उचक्का इन्हें लेके चला जाए तो बाजार में ये पीतल के भाव में बेच के आ जाएगा। अभी हमारे भगवान बिहार में जो चलते हैं, हमारे पद्म प्रभु भगवान जैसे ही हमारे डिब्बे से निकले, हमारे कैलाश जी बोले सोने के हैं क्या? मैंने कहा आपके हाथ में आने के बाद वो सोने के भी हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान तो धातु के ही हैं, लेकिन हमारी श्रद्धाएं उन्हें कोई भी रूप दे सकते हैं। ख्याल करके रखना, अगर देखा जाए विचार के सोने के नहीं हैं, पीतल के ही हैं, नहीं तो दोनों लग जाए कल तो 2-4 लोग मेरे पीछे महाराज के सोने के भगवान ले चलो। ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना हमारी श्रद्धाएं कैसी हैं। किसी ने पूछा कि महाराज, मैंने पूछा कि तुम्हारी दृष्टि में मैं कौन हूं? तो विचार करके रखना, अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, अगर तुम मिथ्या दृष्टि हो तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, अगर तुम शिष्य हो तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, अगर तुम भक्त हो तो मैं तुम्हारा भगवान हूं, और अगर तुम शैतान हो तो मैं भी तुम्हें शैतानी दिखूंगा। रास्ते में जब कोई निकलता है तो सज्जन व्यक्ति कभी भी संतों पर कुछ भी नहीं बोलता है, दुर्जन व्यक्ति बोलता है। तो तुम क्या हो, वो ही मैं हूं। तुम सज्जन हो तो मैं सज्जन हूं, तुम दुर्जन हो तो मैं दुर्जन हूं, तुम मिथ्या दृष्टि हो तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तुम सम्यक दृष्टि हो तो मैं। ख्याल करना, जैसी जाकी दृष्टि वैसी ही बाकी सृष्टि। ये भगवान केवल भगवान हमारे लिए हैं। पाषाण को भी हम भगवान मान लेते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धाएं हैं, हमारी आस्थाएं हैं। आपके इस मंदिर के नीचे जो मीटर लगा होगा उसमें करंट है तो बिजली के बोर्ड में करंट आया, बिजली के बोर्ड में करंट आने के पहले वो मीटर में करंट आया है, और मीटर में भी करंट कहां से आया? आपके इस तेजपुर में यहाँ पर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होगा, उस ट्रांसफार्मर में करंट होगा तभी तुम्हारे मीटर में करंट आया। वो ट्रांसफार्मर में अगर करंट नहीं होता तो तुम्हारे मीटर में करंट नहीं होता, और मीटर में नहीं होता तो बिजली के बोर्ड में करंट नहीं होता। विचार करना, वो ट्रांसफार्मर में कहाँ से करंट आया? तुम्हारे तेजपुर में कोई बड़ा पावर हाउस होगा, जहां बिजली बनती होगी वहां करंट आया होगा, वहां बिजली बनी होगी, वहां से ट्रांसफार्मर में आया, वहां से मीटर में आया, वहां से स्विच बोर्ड में आया। ख्याल करना, जब वहां से करंट बनकर आया तो स्विच बोर्ड में करंट आया, और स्विच बोर्ड में आने के बाद भी तुम्हारे लाइट पंखा नहीं चल जाते हैं? चलते हैं। स्विच बोर्ड में करंट आ जाए, जब तक ऑन नहीं करोगे स्विच को, जब तक चटकनी को नहीं दबाओगे तब तक कुछ भी चलने वाला नहीं है। और जैसे आपने ऑन किया, लाइट पंखा जो चाहो वो चला सकते हो। विचार करना, तीर्थंकर भगवान हमारे पावर हाउस हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ लाइट बनती है, वहाँ पुण्य के स्रोत खुलते हैं, वहाँ सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग है। वहाँ से लाइट बनी, वहाँ से पुण्य के स्रोत खुले, वहाँ से सम्यक दर्शन का मार्ग मिला, वहाँ से आत्म कल्याण का मार्ग मिला, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब वो तो है नहीं तुम्हारे पास। अब वहाँ से होने के बाद बड़े बड़े ट्रांसफार्मर,
जो तुम्हारे नगर के बाहर में पावर हाउस है वो हम सब साधु बैठे हैं, ये पावर हाउस है। आप विचार करके रखना, ये पावर हाउस है। उसके बाद जो तुम्हारे घर में जो मीटर लगा है ना, ये छुल्लक छुल्लका आरका, ये सब वो मीटर है, क्योंकि उसमें भी लाइट आएगी तभी आएगी। उसके बाद जो ब्रह्मचारी जी हैं, छुल्लक जी हैं, वो सब स्विच बोर्ड हैं। विचार करना, उनमें भी प्रकाश आ गया, लेकिन फिर भी नहीं जल रहे हैं घर के लाइट पंखे आदि। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारी श्रद्धा का स्विच ऑन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे ही श्रद्धा का स्विच ऑन हुआ सब कुछ होने लगेगा। ख्याल करना, पावर हाउस से लाइट आ रही है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों पर लाइट आ गई है, छोटे छोटे मीटरों पे लाइट आ गई है, स्विच बोर्ड में लाइट आ गई है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा का स्विच ऑन नहीं हो रहा है। श्रद्धा का स्विच ऑन होना पड़ेगा। और एक बार श्रद्धा का स्विच ऑन हो गया, मैं कहना चाहता हूं, हमारे आचार्यों ने कह दिया, इस बात को आचार्य कहते हैं, जैसी तुम्हारी श्रद्धा का स्विच ऑन हुआ, बटन दबाया, तुम्हारी तकलीफें अपने आप, गर्मी में खूब पसीने में लथपथ हो रहे हो, हाँ, एसी का बटन दबा दिया, फिर गर्मी लगेगी क्या? ख्याल करके रखना, पंखे का बटन, अंधेरे में बैठे हो, स्विच ऑन कर दिया, और स्विच ऑन करने के बाद अंधकार रहेगा क्या? ख्याल करना। आजकल लोगों ने पावर हाउस से लाइट नहीं आए तो घर में इन्वर्टर लगा रखा है, मालूम, मंदिर में भी लगा है इन्वर्टर और जनरेटर। ये इन्वर्टर और जनरेटर मालूम कौन है? जब पावर हाउस से लाइट नहीं आती है तो इन्वर्टर और जनरेटर काम करते हैं। तो जब साक्षात तीर्थंकर की वाणी नहीं होती है तो हम साधु संत जनरेटर और इन्वर्टर का काम करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये विचार करना, घर में और मंदिर में तो इन्वर्टर जनरेटर लगा रखा है, लेकिन अब आप विचार करना, अपने जीवन में भी एक इन्वर्टर और जनरेटर लगाओ, क्योंकि पाप रूपी अंधकार आने वाला है और आ ही गया है। और अब अंधकार आए और जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है तो बेटा पसीना पोंछो, अंधकार में बैठे रहो। संत रूपी जनरेटर और इन्वर्टर, तेजपुर वालों, रक्त की नगरी है ये। आसाम में तेज माने रक्त। आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में इन्वर्टर और जनरेटर जरूर लगाने का प्रयास करना। तुम्हारे सम्यक दर्शन को कायम, तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का विचार। ख्याल करो, जैसे हमारे जीवन में एक गुरु का प्रवेश होता है, जैसे हमारे जीवन में एक संत का प्रवेश होता है, जैसे हमारे जीवन में एक महापुरुष का प्रवेश होता है, हमारे जीवन की सारी क्रियाकलाप बदल जाती है। सम्यक दर्शन की भूमिका बनना प्रारंभ हो जाती है। और हमारे आचार्यों ने भी कहा, आप सोचते हैं कि मंदिर के दर्शन सामान्य दर्शन है? नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के 3 कारण बताए गए। आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के 3 कारण। जिन बिंब दर्शन, ये तुम्हारे सम्यक दर्शन को देने में कारण हैं। किसी भी बड़े बड़े मॉल में चले जाना, मार्केट में चले जाना, उद्योग कारखाने में चले जाना, वहां सम्यक दर्शन प्राप्ति का कोई कारण नहीं बताया। विचार करना, सामान्य रूप से आप भगवान के दर्शन करते हो, लेकिन उन दर्शन में भाव क्या होना चाहिए? दर्शनम देव देवस, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम, पक्का मालूम है आपको कि मोक्ष का साधन ये है। तो आप विचार करके रखना, ये जिनेंद्र भगवान के पास दर्शन करने जाओ तो भगवान से बातें करो, भाई उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे, हाँ, वो क्या बोलते हैं, पन्ना लाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान। अब पन्ना लाल कहाँ गए मालूम ही नहीं है, लेकिन पन्नी लाल विनती करे जा रहे अभी तक। तो जय जय नाथ परम गुरु होए, मांगे लड़का लड़की होए, कैसे काम चलेगा? कभी भगवान से अपनी बातें तो करो। हम बातें नहीं करना चाहते,
भगवान से पूछो, हे भगवान आप कैसे भगवान बने। भगवान से बोलो, हे भगवान आप ऐसे शांत कैसे रहते हो, क्योंकि हम कभी कुछ हमें कोई बोल दे तो हमारा तो पारा चढ़ जाता है, हमारा तो ऐसा हो जाता है। कैलाश जी आप विचार करना, भगवान से पूछो, भगवान हम ऐसे शांत कब होंगे। एक बार भगवान से बात करो, भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, हाथ जोड़कर नमन करें क्या तुम हमसे रूठे हो। हे भगवान मैं भी तो आपका ही वंश का अंश हूँ, हे परमात्मा मैं भी तो आपका जैसा ही दिखता हूँ। और एक बात और भगवान से कहना, भगवान मैं आपके बगल में बैठना चाहता हूँ, भगवान मुझे आपके बगल में बैठना है भगवान, मैं तो संसार में हर जगह बैठ गया। हम रोज रोज चिंतन करें और उसके लिए प्रक्रिया अपनाएं। एक बार नमोकार मंत्र कम पढ़ लेना, लेकिन एक बार भगवान से ये भावना भाना, हे भगवान मेरा समाधि मरण हो, बस भगवान मैं जब मरना मेरा है निश्चित ही है, मेरे प्राण शरीर से निकलें तो ये भगवान मेरा समाधि मरण हो। मैं कभी हॉस्पिटल में जाके नहीं मरो, किसी संत के चरण में चला जाऊं, बस मेरे जीवन का सब कुछ अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भावना तो भाव। बच्चों के नाम वसीयत लिखो तो एक नसीहत जरूर लिखना, बच्चों के नाम वसीयत लिखो तो एक नसीहत जरूर लिखना। बेटा जब मेरा स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो तो कोई संत के पास ले जाना, हॉस्पिटल नहीं ले जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, किसी संत के पास ले जाना। विचार करना, बच्चों से कहना बेटा मेरा स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो तो मुझे औषधि नहीं देना, मुझे नमोकार मंत्र सुना देना, तेरा बेड़ा कर्ज उतर जाएगा, तो धन हो जाएगा और मेरी भी गति सुधर जाएगी। ऐसे भाव हो या ना हो, भावना भावना भावनाशनी होती है। विचार करना, हमें अपने जीवन में उन भावनाओं को रखना है, उन विचारों को रखना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम संगी हो, मन वाले कोई होगा। मन को पवित्र करो, मन में किसी के प्रति भाव गलत नहीं लाओ। अगर तुम्हारे गलत भाव से किसी का गलत होता तो तुम्हारे अच्छे सोचने से उसका अच्छा भी हो जाता, फिर तो हमारे अमित गति आचार की बातें ही खत्म हो जाती। स्वयं कृतम कर्मेदात्मना परा। आप विचार करके रखना, तुम्हारे अच्छे और बुरे सोचने से किसी का अच्छा और बुरा नहीं होगा। किसका होगा? स्वयं का होगा। हमारे सतीश भाई, सुनील भाई पाटनी जी पूरा सही बोल रहे हैं। ख्याल करके रखना, तुम्हारे अच्छे और बुरे बोलने से किसी का अच्छा बुरा नहीं होगा। और नहीं कर सको, नहीं अगर विश्वास हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। एक कुएं के अंदर आवाज लगाना, तुम अच्छे हो, क्या आवाज आएगी? रिप्लाई, तुम अच्छे हो। और आवाज लगाना तुम खराब हो, तो क्या आवाज आएगी? तुम खराब हो। ख्याल करना, छोटा सा उदाहरण है, आप विचार करना, जब तुम कभी बोलते हो तो नालायक, तो नालायक, एक उंगली उसकी तरफ तो तीन किसकी तरफ है? तो तिबल तुम हो गए। अब विचार करके रखना, जब तुम दूसरे को बोलते हो तो नालायक, तो तीन तुम्हारी तरफ हैं और तीन तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। ख्याल करना, तुम अच्छे हो, तुम तिबल अच्छे हो जाओगे, उससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। राम न मारे काऊ को, ऐसे भोले राम, मर जाए आपो आप कर कर खोटे काम। कहाँ हम दूसरों की गलतियां अपने ऊपर डालने का प्रयास। सम्यक दर्शन के इस विषय को समझो, सम्यक दर्शन के इस विषय को समझने का प्रयास करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।